जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सत्संग के दौरान वो कई लोगों की मौत की वजह बनेंगे। बाबा के जिन अनुयायियों की मौत हो गई, कभी सोचा नहीं होगा कि बाबा के समागम के दौरान ही उनकी जिंदगी का अंत हो जाएगा। हाथरस वाले कौन हैं? भोले बाबा। क्या है भोले बाबा का पिछला रिकॉर्ड? अगर हाथरस वाले इस बाबा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बाबा के इस समागम का वीडियो देखिए। भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध इनके लाखों अनुयायी हैं जो बाबा को मानते हैं, सुनते हैं और उनके समागम में दौड़े दौड़े चले आते हैं। जो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बाबा दूसरे बाबाओं से बिल्कुल अलग हैं। न बाबाओं वाला कोई लुक, न ही बाबा वाली कोई भाव भंगिमा, न कोई बड़ी दाढ़ी, न कोई बड़े बाल। एकदम नए जमाने के बाबा हैं ये, जिनके शब्दों में आकर्षण की ताकत है, लेकिन लुक एकदम स्टाइलिश। बाबा कभी सूट बूट और टाई में दिखते हैं तो कभी बाबा काले चश्मे और सफेद कुर्ते में दिखते हैं। हर समागम में बाबा का लुक एकदम अलग ही दिखता है। कोई भी इन्हें देखकर नहीं कह सकता कि ये सत्संगी बाबा है और उनके लाखों अनुयायी हैं। भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध ये अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करते हैं, क्योंकि बाबा के शिष्यों में बड़ी संख्या में समाज के हाशिए पर गरीब, दलित, दबे कुचले लोग शामिल हैं। उन्हें बाबा का पहनावा और ये रूप खूब लुभाता है। बाबा के सत्संगों में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बाबा के शिष्य अपनी ही मस्ती में रहते हैं। यही वजह है कि मीडिया से भी ये लोग दूरी बरतते हैं। दरअसल बाबा के सत्संग के तौर तरीके क्योंकि आम संतों से अलग होते हैं, लिहाजा ये लोग नहीं चाहते कि इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी हो। भोले बाबा बनने की कहानी क्या है? कैसे एक नौकरी पेशा बाबा बन गए? हरि बाबा और भोले बाबा शुरू से ही सत्संगी नहीं थे, बल्कि पिछले 17 साल से ये अपने अनुयायियों को सत्संग के जरिए ज्ञान दे रहे हैं। अगर जानना चाहते हैं कि हरि बाबा और भोले बाबा 17 साल पहले क्या करते थे, तो आपको 17 साल पीछे जाना होगा। असली नाम नारायण साकार हरि एटा बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। यूपी पुलिस में नौकरी करते थे। बाबा पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। 90 के दशक में नौकरी छोड़ दी, नाम बदलकर विश्वहरि रख लिया। लोगों के लिए समागम लगाने लगे। पत्नी भी समागम में रहती है। SC ST OBC में गहरी पैठ है। मुस्लिम भी अनुयायी हैं। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ समय में ही लाखों की संख्या में इनके अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में भी घूम घूम कर बाबा लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। खुद भोले बाबा कहते हैं कि बचपन में वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे। संत भोले बाबा का दावा है कि वो खुद कहीं नहीं जाते, बल्कि उन्हें भक्त बुलाते हैं। भोले बाबा का आश्रम कासगंज जिले के पटियाली तहसील के बहादुर नगर गाँव में मौजूद है। ये उनका पैतृक गाँव भी है। भोले बाबा का बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना है। इस आश्रम में पहले हफ्ते के प्रत्येक मंगलवार को सत्संग होता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले से ये परंपरा टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।